आज हम अलकायदा के आतंकवादियों को भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से जवाब देंगे। अलकायदा ने कल भारत के कई राज्यों में हमले करने की धमकी दी थी और यह भी कहा था कि वो गजवाए हिंद के अपने अरमान को पूरा करके रहेगा। तो आज हम अलकायदा की इस गलतफहमी को दूर कर देंगे और पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खोलेंगे और भारत की तरफ से उसे चुनौती भी देंगे। अलकायदा ने ऐसा सोचा कैसे कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक भारत को इस तरह खुली चुनौती देकर, खुला चैलेंज देकर, धमकी देकर वो ऐसे ही बच जाएगा। अलकायदा के आतंकवादी इस्लाम का सहारा लेकर पूरी दुनिया में खून बहा रहे हैं। इसलिए आज भारत से सवाल करने वाले उन मुस्लिम देशों को भी खुलकर सामने आना होगा और अलकायदा की खुलकर आलोचना करनी होगी। इन मुस्लिम देशों को अलकायदा से भी वही सवाल पूछने चाहिए जो भारत के राजदूतों से उन्होंने पूछे हैं। और साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि पिछले 70 वर्षों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाखों हिंदू कहां गायब हो गए और इन देशों पर कभी भी किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। इसलिए आज सवाल उठाने का दिन है। अलकायदा से लगता है किसी ने अब तक ठीक से सवाल पूछा नहीं, इसलिए आज बारी अलकायदा की है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज ईरान के विदेश मंत्री 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इससे ईरान और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। और इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने भी ईरान के विदेश मंत्री से आज मीटिंग की है। ईरान के विदेश मंत्री ऐसे समय में भारत के दौरे पर आए हैं जब पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के मुद्दे पर मुस्लिम देश भारत की घेराबंदी कर रहे हैं और इन देशों में ईरान भी शामिल है। इसलिए ईरान के विदेश मंत्री का इस समय भारत आना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अब तक उन्होंने इस मुद्दे पर भारत में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन हमारे देश में पिछले 24 घंटे से अलकायदा की बहुत चर्चा हो रही है और आज हम अलकायदा की पोल आपके सामने खोलेंगे। अलकायदा ने कल दिल्ली, मुंबई, गुजरात और उत्तर प्रदेश में आत्मघाती हमले करने की धमकी दी थी और कहा था कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का बदला जरूर लेगा और बदला वो लेगा लोगों की हत्या करके। इसके अलावा कल अलकायदा ने भारत के मुसलमानों से भी कहा है कि उन्हें यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने पहले से ही ये बता दिया था कि एक दिन गजवाए हिंद होगा और इसमें भारत में मुसलमानों की जीत होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.